मैं सुनील कुमार सुल गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज का समाज विज्ञान का सहायक अध्यापक हूँ। आज मैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के दूसरे एपिसोड में पिछले जो इसके पहले पढ़ा था उसके आगे मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। समाज विज्ञान राष्ट्र एक ऐसा समुदाय होता है जो अपने समुदायों के सामूहिक विश्वासों, भावनाओं, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के माध्यम से एक सूत्र में बंधा होता है। राष्ट्र कुछ विशिष्ट मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग उस समुदाय के लिए गढ़ते हैं, जिसमें वे अपनी पहचान स्थापित करते हैं। राष्ट्र के प्रति यही भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी पहचान होती है जो दूसरे राष्ट्रों से उसे अलग करती है, जैसे उसकी सीमा, भाषा, संस्कृति, विचार इत्यादि। मैंने राष्ट्रवाद की पहले भी परिभाषा दिया। यूरोप में राष्ट्रवाद का कैसे हुआ, किन किन देशों में हुआ। पहले राष्ट्रवाद को परिभाषित करने के बाद यूरोप में जिन जिन देशों में राष्ट्रवाद हुआ, नंबर 1 ब्रिटेन में अंग्रेज, आयरिश, स्कॉट, वेल्स। ब्रिटेन एक महाद्वीप में स्थित देश है, तो ये अलग अलग थे, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग खान पान, अलग अलग विचारधारा। अंग्रेज, आयरिश, स्कॉट, वेल्स अलग अलग क्षेत्र थे। इन क्षेत्रों को अलग करके 1707 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण किया गया। उस समय अंग्रेज, स्कॉट और वेल्स, आयरिश को बाद में इसमें सम्मिलित करके एक राष्ट्र का रूप दिया गया, ब्रिटेन को। दूसरा आया इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में मैत्सनी, गैरीबाल्डी, कैमिलो दी काबूर, इमैनुअल द्वितीय, विक्टर इमैनुअल द्वितीय इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान है। यह लगभग अलग था। उस समय प्रभुत्वशाली सार्डिया पीडमान थे। सार्डिया पीडमान, यहीं का शासक था विक्टर इमैनुअल द्वितीय। इटली के एकीकरण में पहला योगदान मैत्सनी था, जिसने यंग इटली का निर्माण किया था। उसने अपने राष्ट्र में संपूर्ण यूरोप में जो देश थे, चाहे वह ब्रिटेन हो, चाहे इटली हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, वो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। जैसे कि 1947 के पहले भारत विभक्त था। मैत्सनी, गैरीबाल्डी, कैमिलो डी काबूर, इमैनुअल द्वितीय, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, सार्डिया पीडमान मुख्यतः था। 7 भागों में विभक्त था और 4 भागों में इसका एकीकरण हुआ, 4 चरणों में। 1870 ईस्वी में जाकर 1870 पर रोम के विलय के बाद इटली का एकीकरण
खत्म हुआ। तीसरे में जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वान बिस्मार्क के विशेष योगदान से विलियम प्रथम ने 1870 में फ्रांस पर विजय 1871 में जैसे फ्रांस पर विजय प्राप्त किया, वैसे ही जर्मनी का एकीकरण समाप्त हुआ। यूनान में ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की शासन था, तुर्कों का शासन। रूढ़िवादियों द्वारा 1821 में यूनान को इनसे निजात मिली और 1832 में जैसे ही कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया, 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार के साथ ऑटोमन साम्राज्य का यूनान में अंत हो गया। यह समस्त साम्राज्य जो यूरोप में थे, वह अपने राज्यों में, जैसा कि 1947 के पहले भारत भी छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। अंग्रेजों के पहले जाएं तो मुसलमान छोटे छोटे राज्यों में राजपूतों ने शासन किया है, उसी तरह ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, यूनान, फ्रांस की क्रांति में 1789 नेपोलियन बोनापार्ट, जैसे ही फ्रांस की क्रांति में समाप्त हुई और नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना, उसने प्रसा, आयरलैंड, रूस इत्यादि देशों के राज्यों की सीमा को अपने राज्य में मिला लिया और 1838 से 1830 से लेकर 1848 के बीच इटली, ब्रिटेन, जर्मनी इत्यादि देशों में एक महासंघ का निर्माण किया गया और अपने राज्य जो खोई हुई प्रतिस्पर्धा, जो खोए हुए भूभाग थे, उस भूभाग को प्राप्त करने के लिए अपने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए उन्हें अपने आसपास के राज्यों से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना पड़ा और यह प्रतिस्पर्धा प्रथम विश्व युद्ध 1914 तक अनवरत चलता रहा। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के कारण यह अपने राज्य के विस्तार में वृद्धि करते रहे और 1914 ईस्वी तक ब्रिटेन ने संपूर्ण विश्व में आधिपत्य, इसी तरह इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूनान ने जो विकसित, जो पूरी तरह से औद्योगिक युग, इंग्लैंड में औद्योगिक युग शुरू हुआ था, वहाँ से कारखाने से जो हाथ से सामान तैयार होते थे, वह कारखानों में सामान तैयार होते थे, उन्हें बाज़ार की ज़रूरत होती थी। उस बाज़ार के लिए उन्होंने नए उपनिवेश की स्थापना किए। जैसे नए उपनिवेश की स्थापना के लिए होड़ यूरोप के देशों में हुआ, उन्होंने साम्राज्यवाद, औद्योगिक उत्पादनों के वजह से जो उनके यहाँ माल का अत्यधिक भंडार होता था, उसके लिए
नए नए देशों की खोज शुरू हुई और जिसका परिणत यह हुआ कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसमें विश्व दो गुटों में मित्र राष्ट्र और मित्र विरोधी गुटों में शामिल हो गए और इन दोनों का नेतृत्व करने वाले यूरोप के देश थे। इनमें से कुछ देश मित्र राष्ट्र थे और कुछ देश मित्र विरोधी थे। यही आपका यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण है। धन्यवाद।